ये क्षेत्र कभी तरल पानी से भरी एक विशाल झील था, जिसका व्यास लगभग 20 किलोमीटर था। 25 जुलाई 2018 को नासा ने एक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया, जिसमें लाल ग्रह की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में तरल पानी के मौजूद होने की पुष्टि की गई। ये खोज प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुई थी और इसने उस सिद्धांत को और मजबूत किया कि मंगल ग्रह पर कभी विशाल महासागर और तेज बहने वाली नदी प्रणालियां मौजूद थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पहले मंगल की सतह पर अत्यधिक मात्रा में पानी मौजूद था। इन्हीं प्राचीन जलधाराओं ने वो भू आकृति तराशी जिसे हम आज भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। मंगल पर तरल पानी की खोज आखिर कैसे हुई? और एक ऐसा ग्रह जो कभी पानी से भरा पूरा था, वो आज वीरान, ठंडा और बंजर मरुस्थल जैसा क्यों बन गया? यही वो रहस्य है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर मंगल के साथ क्या हुआ जिसने उसे आज के रूप में बदल दिया? मानव ने जब से ब्रह्मांड की खोज शुरू की है, मंगल हमेशा वैज्ञानिक अन्वेषण का केंद्र रहा है। उद्देश्य स्पष्ट था, 2 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजना। क्या मंगल पर अतीत में तरल पानी मौजूद था? और क्या वहां कभी जीवन पनपा था? 1960 के दशक से अब तक मनुष्य लगभग 50 अंतरिक्ष यान मंगल की ओर भेज चुका है। इन मिशनों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था कि पता लगाया जा सके कि लाल ग्रह पर कभी तरल पानी था या नहीं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह की भू आकृति का विस्तृत सर्वेक्षण किया, साथ ही वहां मौजूद खनिजों का विश्लेषण किया। प्राप्त परिणामों से न केवल ये स्पष्ट हुआ कि मंगल पर अतीत में पानी प्रचुर मात्रा में था, बल्कि इस बात के भी संकेत मिले कि आज भी वहां तरल पानी से संबंधित गतिविधियां मौजूद हो सकती हैं। साल 2015 में नासा ने पहली बार ये पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किया कि वर्तमान मंगल की सतह पर भी तरल पानी की धाराएं मौजूद हैं। ये खोज आश्चर्यजनक थी, क्योंकि मंगल पृथ्वी के गोबी रेगिस्तान से भी सैकड़ों गुना अधिक शुष्क है, फिर भी वहां पानी किसी न किसी रूप में बना हुआ था। यदि अतीत में मंगल का तरल पानी जीवन का पोषण कर सकता था, तो वहां जीवाश्म या सूक्ष्म जीवों के निशान ढूंढ पाने की संभावना वास्तविक है। यही कारण है कि क्यूरियोसिटी और परसेवेरेंस जैसे रोवर आज भी अपनी खोज जारी रखे हुए हैं। यदि कभी जीवन के प्रमाण मिल जाते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि केवल तरल पानी और थोड़ा अनुकूल वातावरण ही जीवन के जन्म के लिए पर्याप्त हैं, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी आकाशगंगा में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन कहीं भी मौजूद हो सकता है। लेकिन यदि मंगल पर कभी पानी था और फिर भी जीवन उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है कि ग्रह में कोई महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित था। वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी रोवर की मदद से मंगल पर गैले क्रेटर नामक एक विशाल उल्कापिंड गड्ढे का विस्तृत अध्ययन किया। प्राचीन ओएसिस जैसे भूचिन्हों को देखकर हम इस ग्रह के अतीत का अधिक स्पष्ट चित्र पुनर्निर्मित कर सकते हैं। तो क्या मंगल वास्तव में कभी पृथ्वी जैसा नीला ग्रह था, जहां महासागर और नदियां थीं? क्या वहां कभी जीवन ने जन्म लिया, या ये केवल एक कल्पना थी जो कभी सच नहीं हुई? इन्हीं सभी प्रश्नों को मानव ने हर मंगल अभियान के साथ उस ग्रह तक पहुंचाया है। आज क्यूरियोसिटी, परसेवेरेंस और अन्य ऑर्बिटर से प्राप्त सूचनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मंगल पर न केवल तरल पानी मौजूद था, बल्कि वो शायद कभी पृथ्वी जैसा एक हरा भरा जल ग्रह भी रहा होगा। प्रिय मित्र, यदि आपको ये वीडियो रोचक लगे तो कृपया हमारी टीम को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दें। आपका समर्थन हमें और भी रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हार्दिक धन्यवाद। वास्तव में मंगल पर तरल पानी के अस्तित्व के प्रमाण अत्यंत प्रचुर हैं। सतह पर दिखने वाले सूखे नदी पाट, उल्कापिंडों द्वारा बनी विस्तृत घाटियां और प्राचीन झीलों की तलछट, ये सब पृथ्वी पर मिलने वाले समान भू आकृतियों से मेल खाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि लाल ग्रह कभी विशाल जल प्रणाली का घर रहा था।
खनिज प्रमाण भी इस सिद्धांत को और मजबूती देते हैं। क्यूरोसिटी ने हेमेटाइट, सल्फेट और कार्बोनेट जैसे खनिज खोजे हैं, जो केवल पानी में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ही बनते हैं। इसके अलावा रोवर ने चिकने गोल पत्थर भी खोजे, जो दर्शाते हैं कि वे लंबे समय तक तेज धाराओं द्वारा घिसे पिटे गए थे। विशेष रूप से चीन के ज़िरोंग रोवर ने सतह के 10 से 30 मीटर नीचे ऐसी तलछट संरचनाएं खोजी हैं जो समुद्र तट पर मिलने वाले अवसादों जैसी हैं, जिससे ये सिद्धांत और मजबूत होता है कि मंगल पर कभी विशाल महासागर मौजूद था। लेकिन यदि मंगल पर कभी इतना पानी था, तो आज वो लगभग गायब क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने मंगल की जलवायु, भूविज्ञान और वायुमंडल का गहन अध्ययन किया। माना जाता है कि लगभग 4 अरब वर्ष पहले मंगल का वायुमंडल घना और स्थिर था और जलवायु आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म थी। तब वहाँ नदियाँ, झीलें और शायद महासागर भी थे। लेकिन लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले बड़े बदलाव शुरू हुए। ग्रह का कोर ठंडा होने लगा, ज्वालामुखीय गतिविधियां धीमी पड़ गईं और कार्बन चक्र बाधित होने लगा। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया, जिससे वो अपने वातावरण की रक्षा नहीं कर सका। इसके बाद सौर पवनों ने मंगल के वायुमंडल को लगातार छीनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अधिकांश हवा अंतरिक्ष में विलीन हो गई। परिणाम स्वरूप सतह पर मौजूद तरल पानी अस्थिर हो गया और धीरे धीरे गायब होने लगा। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड खनिजों में अवशोषित हो गया, जलवायु ठंडी पड़ी और पानी का तरल रूप में टिकना लगभग असंभव हो गया। करोड़ों वर्षों में मंगल का वायुमंडल इतना क्षीण हो गया कि उसकी घनता पृथ्वी की तुलना में केवल 1% रह गई। इसके बाद ग्रह अत्यंत ठंडा और शुष्क हो गया। बड़ी मात्रा में पानी सतह के नीचे सोख लिया गया और बाकी ध्रुवों पर बर्फ बनकर जम गया। ऑर्बिटर से प्राप्त तस्वीरें मंगल के इस अत्यंत पतले वायुमंडल को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। लगभग 3 अरब वर्ष पहले मंगल के दीर्घकाल में पानी और कम हो गया और ग्रह एक विशाल शुष्क मरुस्थल जैसा बन गया। पतले वायुमंडल के कारण तापमान को बनाए रखना संभव नहीं था, जिससे औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ऐसी परिस्थितियों में तरल पानी का लंबे समय तक मौजूद रहना असंभव था और वो केवल भूमिगत बर्फ या ध्रुवों में जमा रह गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या मंगल पर कभी जीवन उत्पन्न हुआ था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रह के मध्य और निम्न अक्षांशों पर प्राचीन काल में अस्थायी ओएसिस मौजूद हो सकते थे, जो हजारों से लेकर लाखों वर्षों तक रहे हों। ये अस्थायी जल क्षेत्र जीवन के जन्म के लिए पर्याप्त समय और वातावरण प्रदान कर सकते थे। यदि ऐसे ओएसिस वास्तव में अस्तित्व में थे, तो वे जीवन की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार कर सकते थे। यह विचार मंगल पर जीवन की संभावना के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है कि मंगल पर कभी जीवन था, लेकिन कई वैज्ञानिक अवलोकनों ने महत्वपूर्ण संकेत अवश्य दिए हैं। इटली के वैज्ञानिकों ने मार्स एक्सप्रेस के रडार डेटा से मंगल के दक्षिणी ध्रुव की बर्फ के नीचे लगभग 20 किलोमीटर व्यास वाली तरल पानी की झील का पता लगाया है। वहीं इनसाइट मिशन के भूकंपीय डेटा से संकेत मिलता है कि सतह से 1 से 2 किलोमीटर नीचे एक विशाल जल भंडार मौजूद हो सकता है। ये झीलें और भूमिगत जल स्तर न केवल सूक्ष्म जीव जीवन के लिए संभावित आश्रय हो सकते हैं, बल्कि भविष्य के जीवन अन्वेषण मिशनों के प्रमुख लक्ष्य भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पानी ही जीवन की जड़ है और मंगल वो ग्रह जहां भविष्य में मानव बसावट की योजना है, वहां पानी के भंडार का पता लगाना मानवता के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक अब ये पुष्टि कर सकते हैं कि मंगल के भूमिगत जल स्तर और ध्रुवीय बर्फें भविष्य में मानव बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन सकती हैं। ये पानी न केवल पीने और दैनिक उपयोग के लिए, बल्कि रॉकेट ईंधन और ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए भी उपयोगी होगा। इसके अलावा ये कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो मंगल पर दीर्घकालिक मानव अस्तित्व की नींव बनेगा।
इसी बीच परसिवेरेंस रोवर मंगल पर महत्वपूर्ण चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है, लेकिन इन नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने की योजना अभी भी लागत और समय की चुनौतियों से जूझ रही है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार ये मिशन केवल 21वीं शताब्दी के 2030 के दशक में ही संभव हो पाएगा। यदि ये सफल हुआ तो ये नमूने हमें मंगल के अतीत को समझने में मदद कर सकते हैं और मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक का उत्तर दे सकते हैं। क्या मंगल पर कभी जीवन मौजूद था? वो दिन पूरी दुनिया उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप अंतरिक्ष, विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को पसंद करते हैं, कृपया हमें एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक सामग्री ला सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।